वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि बहुत मुश्किल इस्लाहात हो चुकी हैं और IMF मुआहदे की ताख़ीर में कोई तकनीकी वजह नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम सबसे नुकसानदेह चीज़ है। हुकूमत अब तक मईशत में जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था कि गुज़िश्ता हुकूमत को चलने दें और तबाही हो जाए या फिर फ़ैसला लिया जाए। फिर सब जमातों ने मिलकर फ़ैसला किया कि सियासत होती रहती है। PDM की तमाम जमातों ने लब्बैक कहा तो हमने ज़िम्मेदारी ले ली। पहले 1998, फिर 2013 और आज फिर मुल्क को हमारी ज़रूरत है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पाकिस्तान ने सरवाइव करना है और हमने मिलकर चैलेंज का सामना किया, मज़ीद भी करेंगे। बहुत मुश्किल इस्लाहात हो चुकी। IMF मुआहदे की ताख़ीर में कोई तकनीकी वजह नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारी सबसे पहली तरजीह है कि पाकिस्तान की किसी कमिटमेंट में ताख़ीर ना हो। कोशिश है गैर मुल्की अदायगियाँ वक्त पर हों और कर भी रहे हैं। कुछ लोगों को शौक़ है, वो डिफ़ॉल्ट की तारीखें देते रहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। बजाय लोगों को उम्मीद और तसल्ली देने के तारीखें दे रहे हैं। बाहर तो कोई नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। MD IMF ने कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुआशी टीम पूरी कोशिश कर रही है। हम इस मसले से निकलेंगे। आइंदा हफ्तों में नए आइडियाज़ होंगे और बजट भी होगा। इसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए कुछ और काम होंगे। पाकिस्तान में अब वो चीज़ें होंगी जिसका ये हकदार है। इसहाक़ डार ने कहा कि एक रोज़ में सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। मुल्क की मईशत मुश्किल का शिकार है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। कर्ज ज़्यादा है, लेकिन मुल्क के पास कीमती असासे हैं। इसमें इजाफा हुआ है, इसलिए नाउमीदी की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के सीनियर अदाकार जावेद शेख ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म ओम शांति ओम में अपने किरदार के लिए महज ₹1 का मुतालबा किया था। हाल ही में एक इंटरव्यू में बात करते हुए जावेद शेख ने बताया कि जब मुझे बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम में काम की पेशकश की गई और मेरे पास इनका मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया तो इसने मुझसे पूछा कि पैसे क्या लेंगे आप। अदाकार ने कहा, मैंने जवाब दिया कि मैं पैसे नहीं लूँगा। इसने हैरानी से पूछा कि क्यों, जिस पर मैंने कहा कि देखो, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि शाहरुख की इस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म में मुझे इसके वालिद का किरदार दिया गया। जावेद शेख ने कहा, हिंदुस्तान में इतने अदाकार हैं, किसी पर भी उंगली रखें तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने मेरा इंतखाब किया तो ये मेरे लिए खुशी और एजाज़ की बात है कि शाहरुख और फराह खान के हाँ कहने के बाद मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। इसीलिए इन दोनों की वजह से मैं मुआवजा नहीं लूँगा। उन्होंने कहा, मैनेजर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये कंपनी का उसूल है। आधा घंटा वो मेरे पास बैठे रहे, जिसके बाद मैंने कहा, ठीक है, आप जाकर शाहरुख को कहें कि मैं ₹1 लूँगा। आपने मुआहदे में कुछ लिखना है ना, तो ठीक है, ₹1 लिख दें। जावेद शेख ने मज़ीद बताया कि मैनेजर ने जब जाकर शाहरुख और फराह को बताया तो उन्होंने कहा, यार पागल हो, ₹1 कौन लेता है। फिर उन्होंने ही फैसला किया कि मुझे कितने पैसे देने हैं। वाज़ेह रहे कि बॉलीवुड फिल्म ओम शांति ओम में अदाकारा दीपिका पादुकोण ने डेब्यू किया था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। पाकिस्तानी अदाकारा नाज़िर जहांगीर का कहना है कि औरत मार्च के बायस मुल्क में खुला लेने की शरह बढ़ गई है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू के दौरान अदाकारा नाज़िर जहांगीर ने औरतों के हुकूक के लिए चलने वाली तहरीक औरत मार्च और पाकिस्तान में तलाक की शरह में इजाफे पर बात की। अदाकारा ने कहा, मैं आज भी ये डट कर कहती हूँ कि हर रोती औरत सच्ची नहीं होती। मैं बराबरी पर यकीन रखती हूँ और नहीं मानती कि सड़क पर औरत मार्च करना औरतों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाना होता है। मुझे नाइंसाफ़ी पर मुबनी फेमिनिज़्म पर यकीन नहीं है। समझती हूँ कि सड़क पर औरत मार्च करना भी फेमिनिज़्म नहीं है। नाज़िर जहांगीर ने कहा, औरत मार्च के ज़रिए जिन ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई जाती है या जिनके लिए हम लड़ रहे होते हैं, इन तक तो ये बात पहुँचती ही नहीं है। वो तो अब भी किसी गांव के कोने पर बैठकर आलू की भुजिया बना रही होंगी। दौरान इंटरव्यू अदाकारा ने कहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इस औरत मार्च के बाद से खुला की शरह में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि जुल्म सहो, नहीं सहो, निकलो, लेकिन रिश्तों को समझना नहीं छोड़ो। ज़िंदगी हमारे वालिदैन ने भी गुजारी है। उन्होंने कहा, आजकल ये होता है कि इधर शादी हुई, उधर 2 माह बाद तलाक हो गई। क्या वजह है? सास ने कह दिया कि सुबह 10 बजे उठो, ये वजह हुई, और लड़की ने कहा, क्यों उठूं मैं। ठीक है, अगर ख़वातीन इसको तलाक की वजह समझती हैं तो बाद में फिर रोएं नहीं कि हमारी तलाक हो गई।
नाजिश ने मजीद कहा कि मैं मसावात पर यकीन रखती हूँ। जहाँ औरतों के हुकूक हैं वहीं मर्दों के भी हुकूक होते हैं। जहाँ औरत के साथ ज्यादती पर शोर होता है वहाँ मर्द के साथ ज्यादती पर भी होना चाहिए। पेशावर में चलने वाली BRT सर्विस माली बहरान का शिकार है। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 75 करोड़ रुपए से ज़्यादा बकाया जात की अदम अदायगी पर सर्विस बंद करने का फैसला किया है। निजी कंपनी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, महकमा ट्रांसपोर्ट और मुतल्लिका हुकाम को ख़त भी अरसाल किया है, जिसमें कहा गया है कि BRT व्हीकल ऑपरेशन और मेंटेनेंस सर्विसेज की मद में 75 करोड़ 40 लाख रुपए के बकाया जात हैं। ट्रांस पेशावर ने फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के बकाया जात ताहाल अदा नहीं किए, जिससे कंपनी शदीद माली बहरान से दो चार है। दूसरी जानिब सूबाई निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खान खट्टक ने बताया कि ट्रांस पेशावर ने समरी वजीर आला को भेजी है। किस किस मद में अदायगियाँ करना है, इसका बाकायदा ऑडिट किया जाएगा। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबिक़ वज़राए आला के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर बदउनवानी की तहकीकात शुरू कर दी हैं। नैब ज़राए के मुताबिक किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मानसहरा पर छापे के दौरान महकमा सेहत का बकाया रिकॉर्ड चेक किया गया, जहां अद्वियात और सामान की खरीदारी में करोड़ों रुपए की बाकायदगियों के शवाहिद मिले हैं। नैब साल 2016 से 2023 तक अद्वियात की खरीदारी और सालाना बजट की तहकीकात कर रहा है। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में अद्वियात और दीगर सामान की खरीदारी में बेज़ाब्तगियों के शवाहिद मिले हैं। करोड़ों रुपए तनख्वाहों की मद में जबकि लाखों रुपए अद्वियात के लिए रखे गए हैं। नैब ज़राए का कहना है कि 2 साबिक़ वज़राए आला के दौर में अस्पताल के लिए सामान, भर्तियों और कोरोना में अस्पताल होने के लिए खरीदे गए सामान के हवाले से तहकीकात भी की जा रही हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस दायर किया जाएगा। पाकिस्तान में एक बार फिर गैर मुल्की सरमायाकारों ने सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात में सरमायाकारी की जाएगी। कैनेडियन कंपनी ने मानसहरा में पहाड़ लीज पर ले लिए, जहां वो मार्बल के लिए माइनिंग करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफिस में ज़मीन की लीज का मुआहदा हुआ, जिसमें कैनेडियन कंपनी के कंट्री हेड नबील साकिब, सूबाई वजीर सनत और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और डायरेक्टर KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मौजूद थे। इस मौके पर नबील साकिब का कहना था कि कंपनी मार्बल की माइनिंग के लिए $15 मिलियन की सरमायाकारी कर रही है। डायरेक्टर KP बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इकबाल सरवर का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी करें, ऐसे मुआहदों से रोज़गार के मौके पैदा होंगे। सरमायाकारों का कहना है कि पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, की समेत दीगर गैर मुल्की कंपनियों को भी यहाँ आकर सरमायाकारी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत ने आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुताल्लिक अहम फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर कंपनियां खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तानी पोर्ट्स पर बॉन्डेड स्टोरेज में रखेंगी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी ICC में पेश करने की मंजूरी दे दी। ज़राए ने बताया कि नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात ख़त्म हो जाएंगे और नई पॉलिसी से रिफाइनरियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सस्ते दाम पर तेल मिल सकेगा। ज़राए के मुताबिक आलमी बैंकों के रवैये और ज़र मुबादला की कमी के पेश नज़र नई पॉलिसी तैयार कर ली गई। मुल्की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। गैर मुल्की ऑयल सप्लायर शेड्यूल्ड बैंकों में सिर्फ LC खुलने पर पेट्रोलियम मसनूआत रिलीज़ कर देंगे। ज़राए का कहना है कि बॉन्डेड स्टोरेज की सहूलत से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज मुमकिन हो जाएगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने मुल्क भर में सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। ओगरा ने सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न के लिए नर्ख में इजाफे की मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी है।
सुई नौदरन के लिए गैस की औसत कीमत में 415 रुपये फी MMBTU और सुई सदरन के लिए गैस की औसत कीमत में 417 रुपये 23 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई है। सुई नॉर्दर्न पर औसत कीमत 1238 रुपये 68 पैसे MMBTU और सुई सदरन पर गैस की औसत कीमत 1350 रुपये MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा और गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। कानून के तहत कीमतों में इजाफे से मुतालिक 45 दिन में हतमी फैसला करना लाजिम है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कोई फैसला ना किया तो 45 दिन बाद फैसला आज खुद लागू हो जाएगा। कीमतों में इजाफा ना करने की सूरत में वफाकी हुकूमत को सब्सिडी देना होगी। मुशीर ज़र्रात सिंध मंजूर वस्सान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सियासत छोड़ने पर दिलचस्प अंदाज में रद्द-ए-अमल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के रहनुमा उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि वो फ़ौज के साथ खड़े हैं और आइंदा भी खड़े रहेंगे। उस्मान बुज़दार की सियासत से दूरी पर तबसरा करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुशीर ज़र्रात सिंध मंसूर वस्सान ने कहा कि बुज़दार ने तो कभी सियासत की ही नहीं तो अलहदगी किससे इख्तियार की। उन्होंने कहा कि बुज़दार रूहानी तरीके से वज़ीर आला बने और सियासी तरीके से हटेंगे। जिसने बुज़दार को ओहदे से हटाया आज वो एंटी करप्शन में अंदर है। सिंध हाई कोर्ट ने ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी न लगाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में तालीमी इस्लाहात से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिस सिलसिले में सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी अदालत में पेश हुए और बताया कि हमने अपनी कोशिशें की, अब असातिज़ा की हाजिरी 77% हो गई है। अक्सर असातिज़ा के पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन नहीं तो कुछ ऐप का बहाना बना रहे हैं। सेक्रेटरी तालीम के मौक़िफ़ पर चीफ जस्टिस ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ऐप चलाना नहीं आती, सिग्नल नहीं आते, मोबाइल नहीं आते, ये सारे बहाने हैं। सऊदी अरब से कोई वॉइस मैसेज करता है तो वो सुन लेते हैं, लोगों से घंटों घंटों बात कर लेते हैं तब सिग्नल आ रहे होते हैं। असातिज़ा टिकटॉक से भी मज़े ले रहे हैं, बाकी ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी के लिए इंटरनेट नहीं इनके पास, ये सारे बहाने हैं। जो हाजिरी नहीं लगा रहा इन सब की तनख्वाहें बंद करें, तनख्वाहें बंद होंगी तो असातिज़ा इस फ़ोन से भी हाजिरी लगाएंगे। अदालत ने ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी न लगाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म दिया और असातिज़ा को ऑनलाइन ऐप पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत दी। अदालत ने आइंदा समात पर सेक्रेटरी तालीम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली और सेक्रेटरी IT को हाजिरी सिस्टम मज़ीद अपडेट करने की हिदायत की।